अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आपसे माजरत खा हूँ, मैं क्या करूँ। हम सब एक ऐसे मुल्क से ताल्लुक़ रखते हैं जो कुछ ऐसे लोगों के शिकंजे में है जिनके होते हुए कोई अच्छी खबर हो नहीं सकती। और इस तरह की खबरें जो हैं वो जल्दी पे तेल का काम करती हैं, लेकिन क्या करें, मेरे कहने से क्या फ़र्क पड़ता है। रोज़ अखबारें भरी होती हैं। अब जुल्म की इंतहा देखें जो इन लोगों के साथ हो रहा है, मुझे तो समझ नहीं आती। करने वालों की रूहें मर गई हैं, इनके ज़मीर मुर्दा हैं, इनके दिल पत्थर के हैं कि पंजाब में ब्यूरोक्रेसी के लिए, ब्यूरोक्रेट्स के लिए, उनको कहते क्या है, पब्लिक सर्वेंट। क्या? पब्लिक सर्वेंट, अवाम के चाकर, नौकर, पब्लिक के सर्वेंट्स। उनके लिए लग्जरी घर बनाने के लिए 1 अरब 64 करोड़ 45 लाख रुपया मंजूर किया है। मुझे बताएं, एक तो मैं सोचता हूं दिन नारे बजन किते दिन नारे तशीर आया तो बगियाड़ा है तो फलाना, ये करने वालों के साथ जो भी हो कम है। लेकिन फिर मैं सोचता हूं कि मासूम बच्चों का क्या कसूर है, बूढ़े लोगों का, बूढ़ी औरतों का, मरीज औरतों का, ये सारा 1 अरब 64 करोड़। और ये 2 अरब से कम पे नहीं रुकेगा, क्योंकि बनते बनते तकरीबन 2 साल लगेंगे, तकरीबन, जो अखबारों में मैंने पढ़ा है। 2 साल में तो हर चीज की कीमत बढ़ेगी। ये उनका अपना अंदाजा है कि तकरीबन 2 अरब तक, ये 1 अरब 64 करोड़ 45 लाख तो मंजूर हुआ, बाकी जो बढ़ता जाएगा वो फिर अल्लाह के हवाले। अच्छा, मंसूबे में 29 डबल स्टोरीड घर, वाटर टैंक, ट्यूबवेल, रूम और बाउंड्री वॉल वगैरह जाहिर है शामिल हैं। और ये डिफेंस में, ये कौन है? अवाम के नौकर। क्या कह रहा हूं? पब्लिक सर्वेंट्स कहते हैं। जहां से ये लफ्ज आया वहां वो वाकई सर्वेंट्स होते हैं। यहां देखें, ये अवाम के सिरी पायों से नाश्ता करने वाली बात है। ये उनके गुर्दों से गुर्दा कीमा तैयार करने वाली बात है। कीमा भी उन्हीं का, गुर्दे भी अवाम के। अच्छा, कमाल देखें, पंजाब की वजीर इत्तलात फरमाती हैं कि ये जो गाड़ियों की मंजूरी है, पुरतायुश गाड़ियों की जो मंजूरी है, वो तो मरीम नवाज ने नहीं, वो निगरान दौर में, निगरान तो मेहमान थे, मेहमान अदाकार, एक्स्ट्रा। फिल्मों में एक्स्ट्रा नहीं होते एक दो सीन, तो अहमी दिहाड़ी शहरी आए, गंदम स्कैंडल, ये वो सारा है भाई, इधर से आए उधर से चले गए। भाई तुम उसको मनसूख कर दो, वो को इलेक्टेड तो नहीं था। ये काकड़म शाकड़म जो भी थे, ये काकड़ माकड़, ये को बेचारे कोई इलेक्टेड तो नहीं थे। चुमटी सब करके ला के बैठ गए, चलो भाई कर दिया उन्होंने, आप मनसूख कर दो। कदम कदम पे धोखा, कदम कदम पे झूठ। दूसरी तरफ वहां ये खबर जगह जगह डिस्कस हो रही है, अफ्रीकन कंट्री में इससे मिलती जुलती हरकत हुई, इससे कम हुई, लोगों ने तबाही मचा दी और वो वापस लेना पड़ा। और ये इसका मतलब है वापस वो ले सकते थे। अच्छा, अब खबरें आ रही हैं, जो मेरे जैसा बंदा इस उम्र में ज्यादा असाब पे बोझ पड़ता है कि खैबर पख्तूनख्वा से लेके गवादर तक टोलियों की सूरत में अवाम बिजली के बिल जला रहे हैं, कातिलाना टैक्सेस पे एहतजाज कर रहे हैं, और वो उस एहतजाज में शिद्दत आती जा रही है। खैबर पख्तूनख्वा, अगर ये वायरस फैलता है, ये कोरोना की तरह फैलता है,
आग की तरह फैलता है, अफवाह की तरह फैलता है। नतीजा क्या होगा? मजीद बेड़ा कर, मजीद तबाही। तो कहानी अगर शुरू हो गई तो फिर नेक बद का, अच्छे बुरे का, छोटे बड़े का, अशराफ और अजलाफ का फर्क मिट जाएगा। झलकियां हैं चंद, सूरत हाल इससे भी ज्यादा संगीन है। अगली बात, जड़ावाला में माजूर नौजवान ने बिजली का बिल अदा करने के लिए अपना गुर्दा बेचने का ऐलान। अब इस मासूम को ये नहीं पता कि 2 गुर्दे होते हैं, एक बेच भी दे आदमी तो दूसरे पे जिंदा रह सकता है। अब जब अगला बिल आएगा तो दूसरा गुर्दा, उसके बाद क्या होगा? ये जब तक अवाम फरोश, अवाम को जिंदा बेचने वाले मौजूद हैं, गुर्दे बेचने से गुजारा नहीं होना। और इस नौजवान को कोई समझाए कि उसके स्पेयर पार्ट्स बेच के, अगर वो अपने सारे स्पेयर पार्ट्स बेचे, किसी को पाँव बेच दे, किसी को दूसरा पाँव बेच दे, किसी को एक हाथ बेच दे, किसी को एक आंख बेच दे, चंद महीनों से ज्यादा उसके बाद गुजारा नहीं होना, तो फिर क्या होगा? ये इलाज नहीं है। इससे पहले माजी की एक नामवर अदाकारा थी, मैं जानता हूँ, संगीता, हिदायतकारा भी बहुत अच्छी थी। वो चीख उठी अपना बिल देख के। उसके साथ ही मेरा ख्याल है 2 हफ्ते पहले निशो बेगम मिलने तशरीफ लाई थी। उनका मैंने अखबार में पढ़ा है परसों तरसों, उनका टेंशन के बारे में बुरा हाल है। और इन दोनों से बढ़ के राशिद महमूद एक सीनियर एक्टर हैं, हमारे आर्टिस्ट, उन्होंने अपना बिल देख के कहा, परवरदिगार मुझे मौत दे दे। अब वो अच्छी खबर है ही नहीं। मेरा एक बहुत प्यारा दोस्त है, कनाडा में होता है, 50 साल पुरानी दोस्ती है हमारी। वो पहले था वैंकूवर में, अब वो चला गया है कैलगरी में। तो जब कभी बात होती है हमारी, जो कि अक्सर होती है फोन पे, उसका फोन आए तो उसका पहला जुमला सुन लें। वो है सराइकी बेल्ट से, सलाहुद्दीन दुरानी। उसका जुमला पहला सलाम दुआ से पहले, मेंडेसों ने पाकिस्तान ने तो कोई खैर दी खबर ते नहीं। मैं अब ठीक सराइकी बोल नहीं सकता कि पाकिस्तान से खुदा ना खास्ता को खैर की खबर तो नहीं है। तो मैं कहता हूं नहीं सुलू, हम प्यार से उसको सुलू कहते हैं, यार सुलू फिक्र न कर, मजीद पैड़ियां खबर। फिर वो तंजिया कहता है शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। ये कैफियत। अब लोग अपने स्पेयर पार्ट्स, तो मैं उस दिन से खौफजदा हूं जब कुछ और लोगों के स्पेयर पार्ट्स बिकेंगे भी नहीं। अच्छा, अब चलते हैं। ये सारा किया धरा नून लीग है जी, शेर आया तो फलन्ना बगैर, तो ये तो वो, अजीब लोग हैं। हम भी खुशी मुझे इस बात की है कि जो लोग लेके आए था उनकी औलादों या उनकी औलादों की औलादों को भुगतना पड़ रहा है। ऐसे नहीं होता। इन्होंने अंधाधुंध इस मुल्क की कॉस्ट पे, इन्होंने रेवड़ियों की तरह, पता करो जाके किसी इदारे में जहां 100 बंदा चाहिए वहां 2000 है या 5000 है या 10,000 है। रेलवे भी इसलिए बर्बाद हुआ, स्टील मिल भी इसलिए बर्बाद है। लाहौर कॉरपोरेशन का पता करो। ये पिछले दिनों मैंने मरियम नवाज को अप्रिशिएट किया है कि वो जो एक ही काम मुख्तलिफ महकमे कर रहे हैं, वहां उनका कोई सर पैर देखा जाएगा, उनकी डाउन साइजिंग होगी,